क्योंकि शुक्र में राहु आ रहे हैं ना। जी। शुक्र में राहु आ रहे हैं तो शुक्र की जब अंतर्दशा में, शुक्र के मास हम जब राहु आते हैं, इनको साउथ वेस्ट ट्रेवल कराता ट्रेवल की करेंगे, ठीक है। ये ट्रेवल कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा, अच्छा जाएगा या ठीक नहीं जाएगा? बनता है, योग बनता है। ये जो ट्रेवल है, ट्रेवल जो इनके लिए है वो कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या अच्छा नहीं जाएगा? बताइए। तो ये तो बिना सिंह वाले दिख रहे हैं, तो सर थोड़ा सा कष्ट। आएगा तो कहाँ से आएगा वो ही बताइए। देखिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, राहु के साथ शुक्र बैठे कष्ट हैं, शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? ये है कहाँ 10वें स्वामी और है? परिवार दूसरे के। दूसरे के दूसरे और स्वामी नाइन्थ हैं के। और सातवें के स्वामी हैं। दूसरे के स्वामी है और नौवे के स्वामी हैं। 9वें ठीक है। के। जी। अब इस स्थिति में शुक्र के ऊपर डिग्री राहु के ऊपर एक और ग्रह की दृष्टि जा रही है, गुरु की जा रही है। गुरु की। ठीक है। गुरु कहाँ के स्वामी है? 4 और केंद्र के 7 के स्वामी स्वामी है। 4 और 7। अब 4 और 7 के गुरु स्वामी होने के कारण यहाँ गुरु भी अच्छी अवस्था में है, कोई समस्यादायक नहीं है यहाँ। कोई समस्या ठीक है। नहीं। कोई दिक्कत यहाँ गुरु नहीं करेंगे। अब हम्म जब इनके कुंडली में शुक्र के अंदर राहु की दशा आएगी तो इनके लिए वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से सुख भी लेकर आएगा, शांति भी लेकर आएगा और धन भी लेकर आएगा। और इन्हें हम्म अपने जन्म स्थान से, अर्थात जहां ये भी हैं, वहां से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर यात्रा भी कराएगा। ठीक है। जी। शुक्र से पहले दशा किसकी आई? केतु की आई। और केतु हाँ के अंदर राहु कब आए हैं प्रवीण लता जी? हाँ जी। केतु के अंदर राहु कब आए? सर मेरी वीनस की चल रही है। ठीक है, ठीक है, तो वीनस से पहले तो केतु की दशा आई ना आपकी कुंडली में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। केतु के अंदर राहु की दशा आई, तो केतु के अंदर राहु की दशा कैसी रही आपकी वो बताइए। 19 में बढ़िया रही सर। बढ़िया रही। अब क्यों अ, बढ़िया रही? क्योंकि ये जो राहु है वो बिना सिंह वाला है। हम्म बिना सिंह वाला राहु पे फिर अब क्या किया जाए? एक कुंडली बनाइए आप लोग। वृषभ लग्न की एक कुंडली बनाइए। क्योंकि तो बिना सर सिंह अभी वाला यात्रा जो पे राहु करके है। भी, क्या? अभी मैं साउथ की यात्रा करके भी आई हूँ। चलिए, अच्छी बात है। बहुत हम्म। अच्छा है। तो सर केतु की वैसे तो दशा अच्छी रही मेरी, पर उस दशा में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो वो मैंने आपने आपको बताया था। बताया था एक रूल, उसे सदैव याद रखिएगा। आपने। राहु या हाँ। केतु कभी भी आपके कुंडली में एक्टिव हुए हों, दशा या अंतर, महादशा नहीं, अंतरदशा में, तो जब भी अंतरदशा में राहु एक्टिव होते हैं तो आपको, आपके घर में किसी एक व्यक्ति को बंधन से मुक्त कर देंगे। अब बंधन से मुक्त करने का मतलब यह है कि या तो किसी बच्चे का जन्म हो जाएगा जो गर्भ से मुक्त हो रहा है, या तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी जो इस जन्म मरण के, इससे मुक्त हो रहा है। ठीक है। सर मेरे साथ दोनों चीजें हुई। 2 तारीख को ग्रैंड डॉटर पैदा हुई, 2 फरवरी को, और 3 फरवरी को फादर की डेथ होगी अगले दिन। मैं बताऊं, मेरे कुंडली में अभी राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, उसके अंतर्गत अभी कुछ दिन पहले ही मेरी चाची जी का देहांत हुआ है, और उनके देहांत के 10 से 10 दिन के लगभग में ही मेरे एक भाई को संतान की प्राप्ति हुई है। हम्म। ठीक है। तो वो चीजें जब ग्रह एक्टिव होते हैं तो कराता है, किसी भी अवस्था में कराएगा वो। अपने डोमेन को नहीं छोड़ता है, वो देता ही है। तो राहु बंधन को, बंधन भी है, तो बंधन किसी न किसी प्रकार देगा भी और उससे मुक्त भी कराएगा। बच्चा आया तो समझ लीजिए आप उससे बंध गए, एक व्यक्ति चला गया तो आप उससे मुक्त हो गए। ठीक है। एक कुंडली मैंने बताई, वृषभ लग्न की एक कुंडली बनाइए। तो सर मेरा ठीक है सारा, मतलब हाँ, आपका जब अभी राहु पे बात कर रहे हैं, राहु आपका ठीक है, राहु में कोई समस्या नहीं है। कोई कल्पना जी, समस्या आप नहीं अपना आएगी। 1 मिनट रुक जाइएगा। कल्पना जी, आप अपना चार्ट बताइएगा। अभी बना ले कुंडली भी ऋषभ लगन की। 1 मिनट इनसे पूछ ले, अभी इन्होंने अपना डाला था। अच्छा अच्छा। जी। अपना चार्ट बताइए कल्पना जी। 1 मिनट सर। जी।
राहु धनु हो लग्न गया की कुंडली है। जी। धनु लग्न की कुंडली। ठीक है, धनु लग्न की कुंडली है। और लग्न में बृहस्पति है। लग्न में गुरु हैं। आराम आराम से बताइए। जी। जी। चतुर्थ में शनि और केतु है। चतुर्थ में शनि है और केतु हैं। सेवेंथ में शुक्र और मंगल है। शुक्र और मंगल हैं। एट्थ में सूर्य और चंद्र है। 8 में जी। सूर्य हैं और चंद्र हैं। नाइन्थ में सर बुध है। 9th में बुध हैं। 10th में राहु है। 10th में राहु है। ठीक है, हो गया। जी। अब इनकी कुंडली में देखिए, राहु सिंह वाले हैं या बिना सिंह वाले हैं? सिंह वाले शुक्र हो गए, में सैटर्न आ चंद्रमा। गया। सिंह वाले हैं। दशा शुक्र किसकी की चल रही है अभी, कल्पना जी? शुक्र की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। शुक्र की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र से पहले केतु के दशा में राहु की अंतर्दशा कैसी रही आपकी? जी। शुक्र से पहले राहु। केतु की दशा में आपको तो याद नहीं होगा, क्योंकि केतु की दशा तो आपकी बहुत पीछे निकल गई होगी। जी सर, तो इसमें 15 से 19। केतु की दशा आपकी बहुत पीछे निकल गई होगी, क्योंकि शुक्र के अंदर चंद्रमा चल रहे हैं, मतलब कि आप शुक्र के अंदर शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा आया है। तो तीन हम्म। चार दशा पीछे आप जाइए, आपको मिलेगा केतु के अंदर राहु। उसमें प्रॉब्लम आपके जीवन में आए होंगे। प्रॉब्लम कहाँ आया होगा? आपके घर में प्रॉब्लम आए होंगे। जो आपकी एक फैमिली है, उस फैमिली के अंतर्गत समस्या आई होगी। ट्रबल उसमें आपको देखने को मिले होंगे। और आपके, छोटे भाई बहन को भी प्रॉब्लम आई होगी। हाँ हाँ, छोटे भाई बहन को प्रॉब्लम आई है, बिल्कुल सही है। और साथ ही हेल्थ इशू भी रहे होंगे आपको। तो जब केतु जी। की दशा के अंदर राहु की अंतर्दशा जब आई होगी, उस वक्त ये सब चीजें हुई होंगी। ठीक है। तो जब भी जी। आपके कुंडली में राहु की अंतर्दशा आएगी, अच्छा आप अपने जन्म स्थान से काफी दूर है ना? जी। हाँ। तो ये आपके लिए एक यूटिलाइजेशन के रूप में ही काम करेगा, क्योंकि राहु आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है और शनि और केतु से वो पीड़ित है। तो जब भी आपके कुंडली में राहु की अंतर्दशा आए या राहु की प्रत्यंतर दशा आए, तो आपके जीवन में कष्ट दिख अवश्य देखने को मिलेंगे। या तो अंतर्दशा आए या प्रत्यंतर दशा आए, आपके जीवन में कष्ट अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक सर है। सैटर्न के कारण ना। सैटर्न, हाँ सैटर्न के कारण ही। केतु तो सामने वो तो 180 डिग्री बैठेगा ही। हम्म। शनि साथ में बैठा है, शनि त्रिशराय है। शनि त्रिशूल है। शनि त्रिशराय है, जिस कारण समस्या आ रही है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो जातिका है, यदि ये अपने कर्मों को किसी भी प्रकार खराब कर लेती हैं, अर्थात जो कर्म है उसे ठीक नहीं रख पाती हैं, तो इनके सेहत पे समस्या आ जाएगी। और वो कब आएगा? शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा में आएगा। शनि की जो 10वां, जो शनि की 10वीं दृष्टि है, वो कहाँ जा रही है? अपने आप पे, लगन पे। लग्न पे जा रही है। हम्म। कर्म खराब होगा तो जी। व्यक्ति को खराब कर देगा। एक कुंडली बनाइए वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की कुंडली बनाइए। लग्न में राहु और शनि है। राहु कहाँ पे? लग्न में फर्स्ट हाउस में राहु और शनि।
सेकंड भाव में गुरु है, सेकंड हाउस में गुरु है। राहु के ठीक सामने केतु आ जाएंगे सप्तम में। नवम में चंद्रमा है। दसम में सूर्य और बुध हैं। दसम में सूर्य और बुध हैं। एकादश में शुक्र हैं। और द्वादश अर्थात 12th हाउस में मंगल है। राहु की स्थिति देखिए, राहु क्या है, सिंह वाला है या बिना सिंह वाला है? आवाज नहीं आ रही है प्रवीण लता जी। सिंह वाले हो गए, शनि के साथ हैं। शनि के साथ हैं। राहुल जी, इसे आप एग्री करते हैं, राहु सिंह अरे वाला है? नहीं, वो 9th के लॉर्ड है, इसलिए नहीं भी। नहीं सर, ये सिंह वाले नहीं है सर। 9th के सिंह लॉर्ड वाले है नहीं इसलिए। है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ चीजें आपको बताई गई हैं, वो चीजें क्या हैं? वो, वो उनका व्यवहार व्यवहार और वो जो अपना। वो ठीक है। उसके साथ में राहु को देखने के लिए तीन चीज आपको देखने की आवश्यकता है। एक शनि राहु सर है। केंद्र और त्रिकोण का मालिक है। हम्म। शनि अच्छी स्थिति में है, शनि के साथ राहु बैठे हैं, हाँ। वो ठीक है। लेकिन शनि नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है, जिस कारण समस्या वो क्रिएट करेंगे। दूसरा, राहु को देखने के तीन तरीके हैं। सबसे प्रथम है कि आप लग्न कुंडली में देखें कहाँ है राहु, किस स्थिति में है। दूसरा, राहु का जो डिस्पोजिटर है वो कहाँ है। सबसे पहले कक्षा में हमने इस पे बात किया था, राहु का डिस्पोजिटर कहाँ है, उसकी क्या स्थिति है। तो राहु को वीनस हमने देख लिया, राहु अच्छी स्थिति में। अब देखिए राहु का डिस्पोजिटर कहाँ है, वो क्या कर रहा है। 11th हाउस में है, एकादश में है। हम्म। अच्छी पोजीशन में है। राहु पीड़ित है, 1 2 3 4 5 6 7। राहु का डिस्पोजिटर पीड़ित है किसी से, नहीं, या अच्छी स्थिति में है, क्या है बताइए। गुड पोजीशन में है। शुक्र त्रिशराय हो गया। हाँ, छठे का है। लेकिन नहीं नहीं, वो आ करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र कहाँ गए हैं? 11वें भाव में, उपचय भाव में गए हैं। तो ये अच्छा है या खराब है? अच्छा। अच्छा है। अच्छा है। अब पुनः बढ़ते हैं हम नववांश में। नववांश के लिए क्या रूल है? नववांश के लिए रूल यह कह रहा है कि नववांश कुंडली में राहु शुभ ग्रहों के साथ हो या शुभ अवस्था में हो। ठीक है। तो नववांश में राहु जो है वो छठे भाव में बैठे हैं। राहु नववांश में छठे भाव में बैठे हैं। इस कुंडली को बना लीजिए, आप इसे समझ पाएंगे फिर अच्छे से। नववांश कुंडली जो है वो मेष लग्न की है। नववांश कुंडली मेष लग्न की है। दूसरे भाव में सूर्य और शनि है। दूसरे भाव में सूर्य और शनि है। चतुर्थ में मंगल है। पांचवें भाव में चंद्रमा है। छठे में राहु है। सातवें में शुक्र है। आठवें में बुध है। दसम में गुरु है। और राहु से ठीक सामने द्वादश में केतु है। तो इस राहु की स्थिति नववांश में बताइए कैसी है। अच्छी है, क्योंकि ये 6वें घर में चला गया। छठे भाव ठीक है। में। दृष्टि किसी की? गुरु की। एक योग के बारे में मैंने आपसे बात किया था, उसे स्मरण कीजिए। राहु छठे में या गुरु केंद्र में हो तो कौन सा योग बनता है? अष्टयोग। अष्ट योग पूरा। अष्टलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी राजयोग। अष्टलक्ष्मी राजयोग का निर्माण, लेकिन वो कहाँ बनेगा? लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में। हम नववांश कुंडली में उसे कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन नववांश कुंडली किसका है? जीवन साथी का है।
इस व्यक्ति के जीवन साथी का है, तो जीवन साथी के लिए हम इसका उपयोग ले सकते हैं, क्योंकि जीवन साथी का यदि प्रेडिक्शन हम करते हैं तो नववांश कुंडली से ही पूरी प्रेडिक्शन करेंगे हम। जीवन साथी कैसा है, क्या है, सारी प्रेडिक्शन हम कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे। ठीक है। पुनः तो इस कुंडली में राहु जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में है, तीनों तरीकों से देखा जाए तो राहु अच्छी स्थिति में है। गुरु यहाँ पे नवम के स्वामी है। यदि हम बात करें फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला में भी ठीक है, और फॉर्म की बात करें तो फॉर्म में भी अच्छी अवस्था में यहाँ गुरु है। तो इस कुंडली के अंतर्गत अच्छी अवस्था में हमें तीनों स्थान पे मिले, तो हमें राहु को देखने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता रहती है। एक, लग्न कुंडली में राहु की क्या स्थिति है। दूसरा, राहु का डिस्पोजिटर क्या है। और तीसरा, नववांश कुंडली में राहु कैसे है। ये तीन स्थानों पे राहु अच्छी अवस्था में है तो वो कोई समस्या क्रिएट नहीं करेंगे आपके जीवन में, वो बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं होने देंगे। ठीक है। राहु संबंधित आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए। आज की कक्षा के बाद राहु पे अब कभी और बात की जाएगी। सर राहु की अंतर्दशा में फिर मतलब गंगा स्नान में के लिए जाना चाहिए। राहु के अंतर्दशा जितने हैं वो सभी राहु के अंतर्दशा के बारे में विशेषकर पराशर जी ने अपने पुस्तक के अंतर्गत लिखा है कि व्यक्ति को महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। तीन उपाय उन्होंने बताए हैं, महामृत्युंजय का जप, दूसरा दुर्गा पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ। ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूं, आप सभी का नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, एक मिनट। क्योंकि आपको सहायता रहेगा कि पर्टिकुलर किसे हमें क्या देना है। तो राहु सूर्य के अंदर यदि राहु की अंतर्दशा आती है, सूर्य महादशा के अंदर यदि राहु की अंतर्दशा आती है तो आपको उसके अंतर्गत दुर्गा पाठ या काली गाय का दान करना, दुर्गा पाठ या काली गाय का दान करना। और साथ ही उन्होंने राहु की प्रत्येक अंतर्दशाओं में भेड़ और बकरी के दान के बारे में उन्होंने कहा है कि किसी की भी दशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा है, तो उसमें यदि आप भेड़ या बकरी का दान करते हैं तो आपके लिए श्रेयस्कर है। चंद्रमा सर की किसको जी, दिन सर कौन रहेगा? दिन बुधवार या शनिवार, वीरवार या शनिवार? बुधवार या शनिवार। तो सर देना किसको है दान? देना किसे है दान में, राहु कौन है, सफाई कर्मचारी है राहु, हाँ सफाई सफाई कर्मचारी। कर्मचारी को देंगे हम। ठीक है। राहु कौन है, जो नीचे कास्ट के लोग हैं वो राहु है, हम उसे देंगे। ठीक है। यदि चंद्रमा के महादशा के अंदर राहु की अंतर्दशा आती है तो उसके लिए पराशर जी ने महामृत्युंजय जप, ओम ह्रौं जुं सा ओम भूर्भुवस्सुः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षमामृतात्, इस मंत्र का जप उन्होंने बताया है। और साथ ही भगवान रुद्र के किसी जप के बारे में, अर्थात भगवान रुद्र जो है वो भगवान शिव हैं, अर्थात शिव के किसी भी मंत्र जप के बारे में, तो किसी भी मंत्र जप में हम विशेषकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और इसके पीछे भी ओम लगाना है, ओम नमः शिवाय ओम। ठीक है। इस मंत्र का जप चंद्रमा की महादशा के अंदर यदि राहु की अंतर्दशा आती है तो इस मंत्र का आप जप करेंगे। मंगल कितना के माला सर? जी, कुछ मतलब कुछ माला वगैरह करना है कि ऐसे ही? नहीं नहीं, कम से कम 108 बार करना है एक माला प्रतिदिन, या फिर इसका आप अनुष्ठान कर सकते हैं, क्योंकि राहु जो है ना, राहु को क्वांटिटी अच्छा चाहिए,
वो केतु नहीं है, थोड़ा थोड़ा। तो इसका आप कुछ दिन का लिमिट रख के, जैसे 25 दिन, 11 दिन, 9 दिन, इसमें मुझे 41,000 करने हैं, 11,000 करने हैं, 51,000 करने हैं, ऐसे करके आप इसे कर लें तो और अच्छा आपके लिए रहता है। मंगल के अंदर यदि राहु की अंतर्दशा आती है, मंगल के अंदर राहु की अंतर्दशा आती है, तो उसके अंतर्गत उन्होंने नाग पूजा, अर्थात जो नाग देवता हैं उनकी पूजा, भगवान शिव की पूजा, ब्राह्मण को भोजन कराना, नाग की पूजा, भगवान शिव की पूजा, ब्राह्मण भोजन और मृत्युंजय जप के बारे में बताया है। ब्राह्मण भोजन कब कराना है? अमावस्या को कराना है। नाग पूजा कब करना है? आप सोमवार को या पंचमी तिथि को कर सकते हैं। ब्राह्मण भोजन अमावस्या करवाना है। मृत्युंजय जप जो है वो आप प्रतिदिन कर सकते हैं या सुन सकते हैं। ठीक है। अब वो बात करते हैं, जब राहु की महादशा हो और राहु की महादशा के अंदर, क्या कोई प्रश्न है आप लोगों का? नहीं सर, जो आप टॉपिक बोल रहे हैं वही प्रश्न आने वाला था। अच्छा, राहु की महादशा के अंदर राहु की जो अंतर्दशा है उसमें इसमें रुद्रिया जप अर्थात रुद्राष्टाध्यायी समझते हैं क्या होता है? कौन सा? रुद्रा नहीं। अष्टाध्यायी। सर लिख के भेज दीजिए। ठीक है, मैं रुद्रा। बता रहा हूँ, उसे समझ समझ लीजिए, पहले जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझ लीजिए। हाँ जी। रुद्र अष्टाध्याय। हाँ, रुद्र कहना क्या है, अष्टक। जैसे हम्म। भगवान शिव का एक रुद्रा अभिषेक होता है। ठीक है। रुद्र जी। हाँ। रुद्र अभिषेक भगवान शिव का होता है। हाँ जी। वो जिस पाठ से पंडित जी कराते हैं उसे रुद्र अष्टाध्यायी कहते हैं। ठीक है जी। सर। ठीक है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि यदि, या फिर हम यदि सरल वे में कहें तो, यदि राहु के अंदर राहु की अंतर्दशा चली है तो किसी भी प्रकार से आप भगवान शिव को पकड़ लीजिए, और भगवान शिव के जो मंत्र हैं वो इस मंत्र का जप कीजिए तो श्रेयस्कर रहेगा। वो मंत्र हैं आपके, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात, अर्थात इसे आप रुद्र गायत्री के नाम से लिखेंगे कि रुद्र जी सर, गायत्री का जप करना है। शिव गायत्री। रुद्र रुद्र गायत्री गायत्री मंत्र। का जप करना है। और राहु के अंदर जब राहु की अंतर्दशा आएगी तो उस वक्त आपको राहु संबंधित चीजों का दान करना है। राहु संबंधित चीजें में एक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो चाय की पत्ती होती है। ठीक है। राहु के बाद आगे बढ़ते हैं। सर इसमें दो चीजें बताई हैं, रुद्र गायत्री मंत्र का जप और राहु संबंधी चीजों का दान। गुरु की अंतर्दशा, गुरु की अंतर्दशा में यदि, गुरु की महादशा में यदि राहु की अंतर्दशा आती है तो इसमें उन्होंने कहा है मृत्युंजय जप के बारे में। ठीक है। मृत्युंजय जप के बारे में, मृत्युंजय जप के बारे में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव की पूजा करनी है और मृत्युंजय जप करने हैं। इसलिए मैंने पहले ही आपको यह बताया था कि विशेषकर राहु की अंतर्दशा में उन्होंने महामृत्युंजय जप भगवान शिव की पूजा के बारे में कहा है। ठीक है।
अब राहु की गुरु की अंतरदशा के बाद कौन आ गए? शनि। शनि में राहु की अंतरदशा जब हो तो उसके अंतर्गत आपको बैल के दान के बारे में, बछड़े के दान के बारे में उन्होंने कहा है, जिसकी मैंने बात पहले भी आप लोगों से की थी कि यदि यदि अपने कर्म को आपको अलाइन करना हो, यदि आप अपने कर्म को आपको रेक्टिफाई करना हो, अपने कर्म को कैंसिल करना हो, तो उसके लिए आप छोटे बछड़े का दान करते हैं। तो शनि के अंदर राहु हैं, तो आप वृषभ का अर्थात छोटे बछड़े का दान करें, भगवान शिव की पूजा करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। अब इसके बाद आते हैं बुध। सर इसमें आपने रुद्र वो भी बताया था, राधा अष्टकम, अब राधा कृपा। वो शनि के लिए बताया था हमने, राहु के लिए नहीं। अच्छा। वो शनि के लिए है। वो नहीं, कर्मों को राधा अलाइन करने के लिए। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ हमने कहा था। हाँ जी। जी। वो भी कर्मों को अलाइन करने के लिए बोला था ना। हाँ हाँ, कर्मों को ठीक करने के लिए, कर्मा कैंसिलेशन के लिए है। और बराबर। यहाँ बुद्ध के अंदर राहु की अंतर्दशा आती है, तो इसमें पराशर जी ने कुछ अलग बताए हैं। उन्होंने कहा है कि दुर्गा सप्तशती का मध्यम चरित्र का पाठ करना चाहिए। मध्यम चरित्र की हम बात करें तो मध्यम चरित्र में आपका पहला हो गया, दो तीन चार, दूसरा तीसरा और चौथा अध्याय का पाठ, अर्थात दुर्गा सप्तशती के, दुर्गा सप्तशती समझ रहे हो जो चंडी पाठ होता है, तो जी जी। चंडी पाठ के दूसरे तीसरे और चौथे अध्याय के पाठ के लिए और नित्य पाठ के लिए, प्रतिदिन पाठ के लिए उन्होंने कहा है। दुर्गा सप्तशती का मध्यम चरित्र वो आता है। तीन चरित्र में दुर्गा सप्तशती विभाजित है। प्रथम चरित्र में पहला अध्याय, दूसरे चरित्र में दूसरा तीसरा चौथा अध्याय, और तीसरे चरित्र में 5वें से 13वें अध्याय तक कहा गया है। ठीक है। तो दूसरे तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ करना है। बुद्ध के अंदर राहु की महादशा अंतर्दशा आती है तो, और दूध देने वाले पशु का दान करना है, या यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि दूध से संबंधित चीजों का दान करना है। ठीक है। इससे कोई प्रश्न बुद्ध संबंधित? अब पुनः बात करें हम केतु के ऊपर। केतु के अंदर राहु की अंतर्दशा आएगी तो क्या उपाय करने हैं उसमें? केतु के अंदर राहु की अंतर्दशा हो तो उसमें हमें विशेष कर संपूर्ण दुर्गा पाठ की आवश्यकता होती है, अर्थात 1 से लेकर जो 13 अध्याय हैं, इसे आप अपने पंडित जी से आप करा सकते हो, तो उससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। ऐसे लोग कहते हैं कि आपके बदले यदि पंडित जी खा लेंगे तो आप क्या भोजन कर लेंगे, लेकिन संकल्प के साथ पंडित जी करते हैं, आपके जो आपके ब्राह्मण हैं वो करते हैं, तो निश्चित ही आपको वो चीजों की प्राप्ति होती है। ठीक है। कितनी बार करेंगे सर ये पाठ? कम से कम इसका 9 पाठ होना चाहिए। कम से कम 9 पाठ होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 108 पाठ होना चाहिए। तो सर ये खुद ही पढ़ ले? खुद नहीं हो पाएगा आपसे। हिंदी में अच्छा। आप पढ़ सकते हो, संस्कृत आप नहीं पढ़ सकते हो। सर एक दुर्गा स्तुति आती है ना, हम लोग वो पढ़ते हैं। तो हिंदी में भी कर सकते हैं क्या सर इसका? हाँ हाँ, हिंदी में कर सकते हैं, कोई ये नहीं है। भगवान को इंग्लिश नहीं समझ में आती है, हिंदी नहीं समझ में आती है, उन्हें सब वही आता तो है ना। सब, उनको तो सब सारे लैंग्वेज तो उन्हीं से हैं। तो फिर ऐसा नहीं है कि भाई उन सिर्फ वो संस्कृत ही समझते हैं। देववाणी है, अर्थात ये नहीं है कि भाई, यही है ना कि जैसे हम लोगों ने पराशरी ज्योतिष को या फिर इन सब उपायों को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि संस्कृत है, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। जी जी।
अब पुनः हम बात कर लें शुक्र के अंदर राहु की अंतर्दशा, जो अभी किनका, प्रवीण लता जी का चल रहा है हाँ और जी सपना सर। जी का आने वाला है। हाँ जी। इसके लिए मृत्युंजय मंत्र का जप और कुछ नहीं, मृत्युंजय मंत्र का जप और कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, तो इसे आप करें। ये जो है वो सब उपाय हैं, लेकिन सबसे पहले यदि हम बात करें, यदि ऐसे उपाय की, तो ऐसे जो उपाय है ना, उसे आप समझिएगा। एक मिनट। अच्छा सर, जैसे कि ये तो सारे अंतर्दशा हैं राहु के। हाँ, म्यूट है सर, म्यूट है आपका। बताइए। ये तो सर राहु हैं जो छोटे छोटे रोल में आ रहे हैं, तो इतने उपाय हैं। लेकिन जब राहु की दशा आती है, जब वो बड़े रोल में आते हैं और उनके साथ ये सब ग्रह आएंगे, जो पिछली बार भी था, तो उसमें कुछ उपाय है या कुछ ऐसा चीज है जो करवाना हो किसी को, या किसी से बोलें कि हाँ ये चीज करनी है आपको। राहु की यदि महादशा आपकी लग रही हो ना, तो मेरा हम्म। तो एक ही ये है सर कि भाई, जब राहु आपके जीवन में, आवाज चला गया। यथा संभव हो सके तो जितना ज्यादा भगवान शिव की पूजा कीजिए। अभी हम उस पे ही बात कर रहे हैं, कब किन देवता की पूजा करनी है उसे समझ लीजिए आप। जैसे राहु आपके जीवन में यदि एक जहर का काम करने लगे, एक जहर का काम करने लगे आपके जीवन में राहु, तो किसके हम्म। पास जाना है? शिव भगवान के पास। भगवान शिव के पास जाना है। हम्म। क्योंकि जहर का मर्दन कौन करते हैं, विष हरण का काम कौन करते हैं? भगवान शिव करते भगवान, हैं। भगवान शंकर। सर नमः शिवाय की राहु माला लेकिन कर ले। सांप है क्या? नमः शिवाय की माला कर ले कि हाँ महामृत्युंजय हाँ मंत्र। हाँ हाँ, बिल्कुल। ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय भी चलेगा। एक मिनट, हम मंत्रों पे बात करते हैं, तो इसे समझ लीजिए, नहीं तो दिमाग से निकल गया तो फिर हम्म। जी जी। ये हो जाएगा। लेकिन जब सांप की हम बात करें, क्योंकि राहु सांप भी है, हम्म। सर्प है ना, स्नेक है राहु। तो जब स्नेक के रूप में हमें तंग करने लगे, स्नेक कैसे हमें परेशान करता है? छल कपट। छल है, कपट है, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, अचानक परेशानियां आ रही हो। अब हम्म। अनेक स्नेक का मर्दन कौन करते हैं? कृष्ण भगवान। भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृत क्लेश ओम। नाथाय गोविंदाय नमो नमः। इसे ग्रुप में डाल देंगे, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। ठीक है। तो यदि ये दो प्रकार के हैं सर, यदि आपके जीवन में सांप की समस्या आ जाए, स्नेक रूपी कोई समस्या आ जाए, छल कपट ये चीजें आ जाए, तो आपको जाना है श्री कृष्ण के पास। यदि आपके दिमाग में बुद्धि आ रहा है, पंचम में राहु बैठा है, बुद्धि आपके दिमाग में आ गया है, बुद्धि में आपके जहर आ गया है, तो आप सीधा शिव के पास जाइए। लग्न में राहु बैठा है, सेकंड में राहु बैठा है, आपके परिवार में समस्या आ रही है, समस्या आ रही है अर्थात अनेक प्रकार के कलह क्लेश आ रहे हैं, क्योंकि वो एक जहर है ना, परिवार में जहर हम्म। घोल दिया जाता है। अब उस जहर को दूर करने के लिए भगवान शिव के पास जाएंगे। लगन में जितने राहु हो तो मंत्र, फिर। क्या? लगन में राहु हो तो। लग्न में यदि राहु है तो स्वयं में वो राहु है, स्वयं में जहर उत्पन्न हो जाएगा। आप उसे बोलेंगे कि भाई, जैसे एक शब्द का बार बार उपयोग किया जाता है, वो यह है, कोई व्यक्ति आपके घर में आया और आपने अपने बच्चे से कहा, रोको, मत जाने दो, रोको, मत जाने दो। अब आपके बच्चे ने सुना क्या? रोको मत, जाने दो। ठीक है, समझ रहे हैं इसे आप? जी। तो जिसका राहु लग्न में होगा ना, उसके साथ यही स्थिति होगी। आप उसे कहोगे, आप उसे बोलेंगे कि भाई रोको, मत जाने दो। और उसे लगेगा अरे यार, ये तो मुझे बोल दिया कि इसे जाने दो। उसे लगेगा कि क्या बोल दिया, वो लड़ बैठेगा फिर आपसे, क्योंकि उसके ऊपर ही जहर है। उसे आप बोलेंगे ए, सुनेगा वो डी। तो उसे समझाना, इसलिए कहा जाता है जब राहु की अंतर्दशा चल रही हो,
तो ऐसे जातक को समझाने से कोई फायदा नहीं होता है, छोड़ दीजिए उसे, जो कर रहा है करने दीजिए। जब राहु की दशा चली जाएगी, राहु के बाद गुरु की अंतर दशा आएगी, तो गुरु की अंतर दशा में वो स्टेबल हो जाएगा, उसे जो समझाइएगा समझ लेगा। और बहुत सारी अगर कुंडली हमारे पास में है जिसमें ऐसी चीजें देखी गई हैं, मैंने राहु स्वयं की उसे महा देखा। राहु की गुरु जी, महादशा हो तो राहु की महादशा हो तो भगवान शिव की पूजा कीजिए। और क्या करना है उस पर हम बात करते हैं। क्या प्रश्न है, कल्पना बताइए आपका। जैसे राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो, अब केतु इस पे बात करेंगे। नहीं, बुध सर, क्या। राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा। तो बुद्ध के लिए आप बुद्ध की जो वीडियो है उसे जाके देखिए, आपको उससे कुछ समझ में आएगा। अभी सिर्फ राहु। ठीक है। सर ये हम उल्टा भी तो कर सकते हैं। केतु में जैसे राहु बताया, राहु में केतु, मतलब राहु की महादशा और केतु की अंतर्दशा। नहीं, अच्छा ऐसा हम कर सकते हैं, तो तो रिजल्ट आप उसका अलग देखेंगे नहीं आएगा? कि आप ऐसा देखेंगे कि कहीं ना कहीं सभी राहु जिन जिन ग्रहों के अंदर में आए हैं, सभी में कुछ ना कुछ पराशर जी ने कष्ट बताया है। तो हम्म, जब राहु की महादशा आएगी तो व्यक्ति तो मर जाएगा। हम्म, व्यक्ति मर जाएगा ना, फिर तो वो जिंदा फिर कैसे है। उसे हम्म। हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें एक अलग टेक्निक सिर्फ इतना ही लगाना है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना है, सिर्फ इतना ही आपको लेना है। मान लीजिए राहु के अंदर इनका प्रश्न है, बुध की दशा आई है, तो सिर्फ ये देखना है बुध इफ्लेक्टेड है, पीड़ित अवस्था में है, बुध किसके साथ है, क्या कर रहा है। बुध यदि शुक्र के साथ है, गुरु के साथ है, चंद्रमा के साथ है, कोई समस्या नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है अच्छा। यदि बुध त्रिशराय के साथ आ गया, मंगल के साथ आ गया, शनि के साथ आ गया, राहु के साथ आ गया, या स्वयं केतु के साथ आ गया, समस्या में डाल देगा। तो सिर्फ उसके फ्लेक्शन को देखना है कि वो पीड़ित अवस्था में है या नहीं है। पीड़ित है तो समस्या देगा, यदि पीड़ित नहीं है तो समस्या नहीं देगा। विशेषकर महादशा का विशेष कोई रोल नहीं होता है हमारे जीवन में। विशेषकर हमारे जीवन में रोल किसका होता है, अंतर्दशा का और प्रत्यंतर दशा का। प्रत्यंतर दशा जो है वो महीने 2 महीने के लिए आती है, 4 महीने के लिए आती है, और उसमें बहुत कुछ आपके जीवन में बीत जाता है। और मैं बार बार यही कहता हूं कि ज्योतिष जो आप अपने ऊपर सीख लेंगे, मेरा मानना है, विशेष लोगों की अपनी अपनी इच्छा होती है, सब अलग अलग समझते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो ज्योतिष आप अपने ऊपर सीख लेंगे ना, वो कहीं और आप सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि जब आपके कुंडली में प्रत्यंतर दशा कोई चलेगी, और जिस डेट से चली और अगला जब डेट उसका आएगा जब प्रत्यंतर बदलेगी, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए और देखिए वो क्या कर रहा है। और वैसे आप यदि कंटिन्यू हर प्रत्यंतर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिए दिए ना, तो मैं यह बता रहा हूं कि आपको दशा को पकड़ने का, महादशा हो या अंतरदशा हो, उसे पकड़ने का आपको एक बहुत अच्छा टूल मिल जाएगा। या आप यह समझ पाएंगे कि कौन ग्रह आपके कुंडली में अच्छा अच्छा है या बुरा है। क्योंकि जो प्रत्यंतर दशा वो बहुत शॉर्ट टर्म है, बहुत कम टाइम है उसके पास, और उस कम टाइम में वो अपना बहुत कुछ दे के आपको चला जाएगा। तो वो आपको स्पष्ट कर देगा कि मैं आपके लिए कैसा हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं। उसे ऑब्जर्व कीजिए, अच्छा है। एक हम बात आप लोगों को बता दें, मंत्र की बात हम कर रहे थे, तो जैसे पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय 5 अक्षर हुए, पंचाक्षर। तो जब हम पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं तो पांचवे पांचवे से पांचवे भाव को एक्टिव करेगा। अर्थात कौन सा भाव एक्टिव हो गया, नमः। नौवा भाव, 9th हाउस एक्टिव हो गया, पांचवे से पांचवे को एक्टिव करेगा। यदि हम नवायण 9 अक्षर के मंत्र का जप करते हैं तो 9 अक्षर का मंत्र करेंगे तो 9 से 9 अर्थात पांचवे भाव को एक्टिव करेगा। ठीक है। पुनः गायत्री मंत्र की हम बात करें, गायत्री मंत्र कितने अक्षर का है, 24 अक्षर का है। ठीक है। तो 24 अक्षर को यदि आप देखेंगे तो कहाँ जाएगा, 12वें में ही जाएगा वो किसी भी स्थिति में। ठीक है। गायत्री मंत्र जो है वो मोक्ष को देने वाली है,
9 अक्षर के किसी मंत्र को आप जप करते हैं तो आपको शिक्षा और संतान को देने वाली है। 5 अक्षर के किसी मंत्र का आप जप करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो अध्यात्म से जोड़ने वाली है। एक मंत्र है ओम वक्रतुंडाय, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम। यह जो मंत्र है वो कितने अक्षर का हुआ? वक्रतुंडाय हुम, 6 अक्षर का। ठीक है, तो इस मंत्र का हम जप करेंगे तो किसे एक्टिव करेगा? वो छठे छठे को एक्टिव करेगा। 11वें को। अर्थात आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्या आई है, उसे वो यह मंत्र रिजॉल्व कर देगा, ठीक कर देगा। अनेक प्रकार की रुकावटें, अनेक प्रकार की समस्या हमारे जीवन में कौन देता है? केतु देता है। यह जो मंत्र है वो केतु पे परफेक्टली काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से। तो मंत्र जो है ना, वो मंत्र भी कहीं ना कहीं हमारे कुंडली से इंटरलिंक है। जितनी रेमेडी हम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कुंडली से इंटरलिंक होती ही होती है। ठीक है, तो जिस मंत्र का आप चुनाव करें, आपकी क्या इच्छा है, आप किस भाव को एक्टिव करना चाहते हो, उसका चुनाव आपको करना है। कोई प्रश्न? सर अगर ये मंत्र रोज ही कर लें, जैसे 5 वाला भी, 6 वाला भी, 9 वाला भी? आप कर लें, अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक सुझाव है, किसी भी एक मंत्र को कीजिए। अच्छा। आपके कुंडली का कोई एक भाव ही एक्टिव हो गया, आपको बना देगा। लग्न एक्टिव होगा, आप ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी बन जाएंगे कि कुछ बात ही नहीं है। दूसरा भाव एक्टिव हो गया, धन अपार दे देगा। तीसरा एक्टिव हो गया, आपको सोशल मीडिया पे अच्छा पकड़ बना देगा। चौथा एक्टिव हो गया, आपको धन प्रॉपर्टी सब सारी चीज दे देगा। पांचवा एक्टिव हो गया, आपकी बुद्धि एक्टिव हो गई, आपकी शिक्षा आपको मिल गई। छठा एक्टिव हो गया तो आप सबसे अच्छा, छठा एक्टिव हो गया अच्छी स्थिति में तो क्या करेगा वो? आपके जो डे टू डे जो आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं उसे वो ठीक कर देगा। सातवां बिजनेस है। तो किसी एक घर को भी आप एक्टिव कर लेते हैं अपने जीवन में तो और कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है, वो घर ही आपको सब कुछ दे देगा। तो इसलिए कहा जाता है किसी एक मंत्र का जप कीजिए और कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। सर सर जो ये जो मंत्र हैं सारे, हम्म। ये कौन कौन से किसके किसके मंत्र हैं, एक बार सर उसको बता देंगे क्या? मतलब जैसे बताया ना आपने, 9 अक्षर का मंत्र है, 4 अक्षर का मंत्र है, जैसे छठे को एक्टिव करना है अच्छा, तो कितने कितने अक्षर का कौन कौन सा मंत्र रहेगा? ये लिख के ही दे देना। तो उसके लिए आपको हम ग्रुप में शेयर कर देंगे उसे। ठीक है, जी जी जी। तो सर ये ग्रुप में जो शेयर कृष्णा कर देंगे। महामंत्र है, जी। सर कृष्णा महामंत्र है जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये हरे कृष्णा में कितना शब्द आ रहा है? षोडश मंत्र है ना सर, 16 16 है ना ये? ठीक है, 16 है तो इसे देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है यह। ये फिर चौथे में चला गया। 12, 13, 14, 15, 16। 12 दूसरे भाव, 12वें भाव में, 13 लग्न में, 14 14 दूस तीसरे में दूसरे जाएगा। में। ठीक है, अब 16, अब 16 चौथे भाव से फिर 16 जाइए। चौथे भाव से फिर 16। हम्म। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7वां। सप्तम, सातवां। सातवां आपके 7वें भाव को एक्टिव कर रहा है। अब आप कहोगे कि भाई 7वां भाव एक्टिव होके क्या करेगा मेरे जीवन में? मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। हम्म। हम्म। 7वां भाव आपको सब कुछ दे सकता है, जो चाहिए सब दे देगा। चौथे से चौथा है, हम्म। आपको धन प्रॉपर्टी मन की शांति सब दे देगा। 10वें से 10वां है, हम्म। 10वें से 10वां है, आपको पब्लिक में फेम भी दे देगा और जो प्रोफेशन संबंधित, जो कर्म संबंधित चीजें चाहिए वो भी आपको ला के दे देगा। इसलिए दाम्पत्य जीवन को हमारे जीवन का एक आधार कहा गया है।
दाम्पत्य जीवन यदि आपका बिगड़ गया, आपका पूरा लाइफ चौपट है, पूरे लाइफ में आप कुछ फिर कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सातवां भाव खराब स्थिति में चला गया है। तो आपका पीस ऑफ माइंड भी गया, पब्लिक रिलेशनशिप भी गया, आपका कर्म स्वयं का कर्म चला गया। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन को घर में बहुत बेहतर माना जाता है, उसे बहुत ठीक से रखना चाहिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन को और सप्तम भाव को, सप्तम भाव को सदैव ट्रीट करते रहना चाहिए। एक मिनट। ये मंत्र करना चाहिए अपना। मैं सोच रहा था कि प्रत्येक रविवार को जैसे ज्योतिष और वास्तु को जोड़कर, जैसे मान लीजिए हम यात्रा करते हैं, ठीक है, यात्रा करते हैं तो कहीं जाते हैं, तो राहुल जी वास्तु से तो आप ही अभी आप ही हैं, तो वास्तु के अंतर्गत मैंने आपको कुछ चीजें बताई होंगी कि भाई यात्रा हम करते हैं तो कब और कैसे करना चाहिए, ठीक है। जी सर। जी। फिर ज्योतिष में भी कुछ नियम है यात्रा करने के, ठीक है, जी। कि जब चंद्रमा कहाँ हो कैसे हो तो यात्रा हम करते हैं, कहीं जाते हैं, या फिर हमारे कोई जो शुभ कार्य हैं वो बनते हैं, कैसे बनते हैं उसके भी कुछ अलग ये हैं। अर्थात कहीं हम निकल रहे हैं, जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं, तो जाने के मार्ग में हमें किस दिशा से जाना चाहिए या क्या लेकर जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए, जिससे जो ना होने वाला काम भी है वो बन जाए। या जी। फिर ऐसे ऐसे ही टॉपिक जो वास्तु और ज्योतिष को मिलाकर कंबाइन करके बनाए गए हैं, इन सब टॉपिक पे प्रत्येक रविवार को हम यूट्यूब के द्वारा लाइव के द्वारा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो जुड़ने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो उसमें अलग ठीक है अलग सर। चीजों पे जो ज्योतिष वास्तु दोनों को जोड़ कर है उस पे बात करेंगे, जो अच्छे से उस पे बातचीत हो पाएगी, वो डायरेक्ट यूट्यूब के द्वारा होगा, ठीक है।